दोस्तों, ये जो पत्थर है चित्र में, देवधुरा मंदिर में, तो ये पत्थर किसी ज़माने में पांडव लोग जब वनवास में थे तो वो इस एरिया में आए थे। उनकी बहुत जगह निशानियां हैं, यहाँ पर भी उनकी निशानी है। देवी के साथ चौसर खेला गया था उनके द्वारा। चौसर खेलने में ये गोटी का पत्थर है। उस ज़माने में कितने पाक और बहादुर लोग होते थे, उसकी निशानी है ये। तो वर्तमान समय में इसको वही व्यक्ति उठा पाता है जो काफ़ी ताकतवर होता है। भीम का आशीर्वाद ही जिसको होता है वही व्यक्ति इसको उठा पाता है, सबके बस का नहीं है। तो भीम के बारे में ये था कि जो है, जब भीम यहाँ उत्तराखंड में आए थे तो आपके चंपावत से उधर एक नदी है, उस नदी में एक फूल बह रहा था। तो उस फूल को वो ले गया था, द्रौपदी को दिखाया था उसने। तो द्रौपदी ने कहा कि तो बहुत ही सुंदर फूल है, ऐसा फूल कहीं न कहीं तो होगा, इसको लाओ और मैं इसकी माला बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो भीमसेन उस नदी नदी ऊपर को चढ़ा। तो ऊपर को चढ़ा तो हनुमान, और गरजते हुए जा रहा था वो, धरती को हिलाते हुए, इतना ताकतवर। तो हनुमान जी उस चंपावत नगरी जहाँ पर आज बसी है, उसमें एक ताल था बड़ा भारी। उस ताल में ये फूल थे। तो हनुमान जी ने देखा कि ये बहुत गर्विला हो रहा है, तो गर्व को चूर करने के लिए उन्होंने एक छोटे से बंदर का रूप बनाया और एक सकरे रास्ते में पूंछ रख दी उन्होंने। तो वो जब चढ़ा ऊपर को, उसने कहा, ए बंदर, अपनी पूंछ को उठा, नहीं तो मैं लांग जाऊंगा। उन्होंने कहा, भैया मैं बीमार पड़ा हूँ यार, आप ही उठा दीजिए इसको, स्वास्थ्य ठीक नहीं मेरा। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर वो पूंछ को उठाने लगा तो उसे हिला भी नहीं वो। तो फिर जो है चारों तरफ देखा उसने कि क्या हो रहा है आखिरकार, कि मुझे किसने देख तो नहीं लिया, लोग क्या कहेंगे कि छोटे से बंदर की पूंछ नहीं उठा पाया। उसका चकनाचूर घमंड हो गया। अब हनुमान जी ने देखा कि फिर ये कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने अपना परिचय दे दिया। उसने पूछा, आप कौन है, सच सच बताओ भाई, मैं और आपकी पूंछ नहीं उठा पा रहा हूँ, कौन है आप। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया था, जिसके बेटे आप हैं उसी का बेटा मैं भी हूँ। पवन तनय आप भी हैं, पवन तनय मैं भी हूँ। और आपको एक ग्लानि जैसी हो रही है कि मैं पूछ को नहीं उठा पाया। वर्तमान समय के कलिकाल के वीर आप ही हैं। कलिकाल कर रहा हूँ, वर्तमान को द्वापर युग के वीर आप ही हैं। और आ, अब उस समय कैसे वीर थे, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, चलो। वो जो फूल की तलाश में गया था, वो उसी ताल में थे वो फूल। तो ताल को देखते ही हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं, वो उसने कहा, भीमसेन ने, मैं इसमें नहाना चाहता हूँ, थक गया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, नहा लो। तो वो डूबने लगा, उसे फक 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 होने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से निकाला उसे बाहर। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने को हीन भावना मत दो, वर्तमान समय के वीर तुम हो। किसी जमाने में ये वीर का खोपड़ा है, कुंभकर्ण का खोपड़ा। और रामायण काल में कुंभकर्ण का सिर यहाँ गिरा है। इसमें पानी भरने से ताल हो गया, तो उलट करके दिखा दिया था उन्होंने, लात मार करके। तो फिर वो आ, समझ गया कि मतलब वास्तव में युग के आधार पर अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार के वीर रहे हैं। तो जो है हनुमान जी ने फिर वो फूल उनको दिए थे। तो वहाँ से वो फिर सीधे इस एरिया में आए थे, माला पहन करके आए थे। यहाँ उन्होंने जो है खेला था ये चौसर देवी के साथ। चौसर खेलने वाला पत्थर भी वहाँ पर है, जिसमें चौसर की वो बनाए गए हैं। तो उस ज़माने से ये पत्थर आज तक यहाँ है। और अन्य पत्थर कहाँ गए, क्या गए, ये तो कहा नहीं जा सकता है। जिस समय यहाँ विधर्मियों का आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किया था, बहुत चीज़ें यहाँ दबा दी थी लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए। एक बार हम बच्चे थे, जब वो बाबा जी आए थे यहाँ, पायलट बाबा। तो पायलट बाबा ने समाधि ली थी यहाँ, 9 दिन की समाधि धरती के भीतर। तो उस जमाने में वहाँ बहुत चीज़ें खुदवाई थी पायलट बाबा ने।